उत्तराखंड की सियासत में इस समय हलचल मच गई है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी को संचालित करने के लिए बनाई गई 30 करोड़ की एफडी में माफियों का पैसा शामिल है। डॉक्टर रावत ने यह भी दावा किया कि इस एफडी के लिए 1 करोड़ रुपए अकेले उन्होंने एकत्रित करके दिए थे और अब वे चाहते हैं कि उनकी भी जांच हो। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि इस पूरे मामले की विस्तृत जांच हो। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे भी दंड मिले, लेकिन यह सच सामने आना चाहिए कि एफडी में किसका पैसा है। खनन नीति ने तुम्हारा घर भर दिया, तुम्हारा भंडार भर दिया बीजेपी का। और मैं सच कहूं, जो 30 करोड़ रुपया एफडी बनी है भाजपा को चलाने के लिए, मैं भी उसमें वन मंत्री था, मैंने भी 1 करोड़ से अधिक दिया उसमें पैसा। सब खनन माफियाओं से तुला के दिया मैंने भी। मेरे पे भी दोस्त है, मैं तो कह रहा हूं मेरी भी जांच होनी चाहिए। आप जांच करा लो। वो 30 करोड़ रुपया की जो एफडी बनी है भाजपा की जो 30 करोड़ की एफडी बनी है पार्टी चलाने के लिए बैंक में, उसमें किस किस ने पैसा दिया है ईडी जांच कर ले। पूरी भाजपा जेल में होगी अगर ईडी ईमानदारी से जांच कर दे तो। सारे खनन माफियाओं से 10 मैं वन मंत्री था तो मैंने रामनगर में जाके, हल्द्वानी में जाके सब जितने खनन के ठेकेदार थे सबसे कहा 10-10 लाख के चेक लाओ। कांग्रेस नेता ने यह भी साफ किया कि जब यह एफडी बनाई गई थी तब वे भाजपा में मंत्री थे और पार्टी की आर्थिक मजबूती के नाम पर यह पैसा जुटाया गया था। मैंने खुद कहा, मैं भी दोषी हूं उस मामले में। जो धामी कह रहा है ना कि खनन पे हमने डंका पीट दिया, तभी तो तबाही हो रही है। मैं खनन के खिलाफ नहीं हूं, खनन होना चाहिए। जब मलबा आता है तो नदी को एक टेक्निकल तरीके से उसकी रेत बजरी हटनी चाहिए, जिससे कि बीच में गहराई हो और अड़ोस पड़ोस में जो है आसपास जो है बस्तियों को नुकसान हो। खनन होना चाहिए, लेकिन तकनीकी तरीके से खनन होना चाहिए। तकनीकी तरीके से खनन होना चाहिए। ये तो आप चले जाओ उधम सिंह नगर में कैसे पट्टे दे दे, कैसे लूट मचा रखी इन्होंने खनन के नाम पर। आप मुझे बताओ, जिस तरह निशंक के समय में ऋषिकेश की जो घोटाला, भूमि घोटाला हुआ था, हरिद्वार प्राधिकरण से रिपोर्ट एक ही दिन आई, मुख्यमंत्री की तरफ से पत्र गया, उसी दिन प्राधिकरण में गया, उसी दिन रिपोर्ट आई और उसी दिन जो है जमीन आवंटन कर दी गई ऋषिकेश में। वही खनन पट्टों में हुआ है। हरक सिंह रावत ने यह सवाल उठाया कि पार्टी फंड में जमा की गई इस बड़ी राशि का स्रोत क्या था। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें बड़े बड़े बिल्डरों, शराब माफियों और खनन से जुड़े लोगों की रकम शामिल थी, जिसे सफेद धन में बदलकर पार्टी के नाम पर एफडी में तब्दील किया गया। डॉक्टर हरक सिंह रावत के इस बयान से प्रदेश की राजनीति में सनसनी फैल गई है। भाजपा की ओर से इस पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि डॉक्टर रावत अब राजनीतिक स्टंटबाजी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने खुद भी भाजपा में लंबे समय तक अहम भूमिका निभाई है। जन खबर के लिए मीना शर्मा की रिपोर्ट।